बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। पाक फ़ज़ाइया और बहरिया की नई हिकमत अमली खित्ते में दफाई सूरत हाल एक नए मोड़ में दाखिल हो चुकी है। इतलात के मुताबिक पाकिस्तान ने न सिर्फ अपनी बहरिया बल्कि फ़ज़ाइया को भी हाई अलर्ट पर रखा हुआ है और मुख्तलिफ महाजों पर री डिप्लॉयमेंट्स जारी हैं। ज़राए के मुताबिक कराची के साहली इलाके में पाक बहरिया ने सबसोनिक, सुपरसोनिक और फताफोर मिसाइल सिस्टम्स को स्ट्रेटजिक फोर्सेस के ताउन से फाल कर दिया है, जो किसी भी भारतीय जारहियत का फौरी और मौसर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। उधर भारत की बहरिया ने अपने मिग 29S तैयारे और राफेल मेरीन वर्जन की तैयारी में तेजी लाई है, जो आइंदा साल इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर ऑपरेशनल होंगे। ताहम दफाई माहरीन के मुताबिक पाकिस्तान की नेवी की बढ़ती हुई सलाहियतें भारत के लिए संजीदा चैलेंज बन सकती हैं, खुसूसन तुर्की के जदीद अकंजी ड्रोन की मुमकिन शमूलियत के बाद। तुर्क साख्ता अकंजी ड्रोन जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस हैं, जो न सिर्फ एयर टू ग्राउंड बल्कि एयर टू एयर हमला करने की सलाहियत रखते हैं। इनका पेलोड 1500 किलोमीटर तक है और ये 24 घंटे तक फजा में रह सकते हैं। दफाई ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान इन ड्रोन को अपनी नेवी और एयर फोर्स दोनों में शामिल करने पर गौर कर रहा है, ताकि दुश्मन के अहदाफ को बवक्त ज़रूरत दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाया जा सके। दूसरी जानिब इतलात के मुताबिक पाकिस्तान, तुर्की, चीन और अजरबैजान के दरमियान दफाई ताउन मजीद मजबूत हो रहा है। इसी तनाजर में हालिया दिनों में अजरबैजान से पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक तैयारा नूर खान एयरबेस रावलपिंडी वापस पहुंचा, जिसे माहरीन एक नई स्ट्रेटजिक पेशरफ्त करार दे रहे हैं। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान किसी जारहियत की इब्तिदा नहीं करेगा, मगर अगर भारत की जानिब से कोई कदम उठाया गया तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। दफाई माहरीन का कहना है कि खित्ते में इस वक्त ताकत का तवाज़ुन तेजी से बदल रहा है और पाकिस्तान की तैयारियों को नज़रअंदाज करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं भारतीय मीडिया में फर्जी हमले की खबरें। भारतीय आर्मी चीफ भी हैरान, खित्ते में तेजी से बिगड़ता हुआ अमन। आज सामने आने वाली इतलात के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के दरमियान तनाव के दौरान भारतीय ज़राए अबलाग पर एक मुतवातर और ड्रामाई बयानिया गर्दिश करता रहा। कराची और अहम पाकिस्तानी शहरों पर बड़ा हमला हुए जाने की खबरें बरसरे आम आईं, मगर हैरान कुन तौर पर भारत के आर्मी चीफ का कहना था कि इन्हें खुद भी ये मालूम नहीं हुआ कि ऐसा कोई ऑपरेशन हुआ है। इस बयान ने मीडिया और हुकूमत के माबैन संजीदा सवालात खड़े कर दिए हैं। इजराइल का कहना है कि कई न्यूज़ चैनल पर वही बयानिया हुकूमत के आला हलकों से जारी किया जा रहा था। बाज वज़रा और सरकारी नुमाइंदों की तरफ से खबरों में हमलों और फौजी पेशरफ्त के दावे किए जा रहे थे। जब आर्मी चीफ ने बर वक्त रब्ता किया तो नेवल, एयरफोर्स और ग्राउंड फोर्सेस ने वाज़िया किया कि कोई अमूमी हमला या कब्जा दर हकीकत अमल में नहीं आया। तहकीकात से मालूम हुआ कि खबरों का सिलसिला गलत मालूमात या मनसूबाबंदी के तहत फैलाया जा रहा है, जिसने मुल्क भर में फिलहाल गैर ज़रूरी तनाव पैदा कर दिया। आर्मी चीफ ने खबरदार किया कि आइंदा सूरत हाल बहुत तेज़ी से बदल सकती है। साइबर वारफेयर, बिजली का बंद होना, सेटेलाइट और स्पेस में कशीदगी और कीमियाई या बायोलॉजिकल ख़तरात तक के इम्कानात काबिल गौर हैं। उन्होंने कहा है कि दोनों तरफ से जो रद्द-ए-अमल होगा वो इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है, ख़ास तौर पर जब दो जोहरी क़ुव्वतें कतई तौर पर आमने सामने हों। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पेंटागन ने यूक्रेन को टोमाहाक मिसाइल फराहम करने की मंजूरी दे दी। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन के अहलकारों ने बताया कि वजारत दिफा की जानिब से यूक्रेन को अमरीकी टोमाहाक क्रूज मिसाइलों की फराहमी की मंजूरी दी गई है। मिसाइलों की फराहमी से कई अमरीकी हथियारों का जखीरा मुतासर नहीं होगा। यूक्रेन को अमरीकी साख्ता टोमाहाक मिसाइल फराहम करने से मुतल्लिक हतमी फैसला अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। ख्याल है कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की जानिब से रूसी तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर अहदाफ को निशाना बनाने के लिए अमरीकी टोमाहाक क्रूज मिसाइलों की फराहमी की दरख्वास्त की गई थी। टोमाहाक क्रूज मिसाइल 1000 मील की हद ज़रब रखता है और इसको आबदोज और बहरी जहाज़ों से आसानी से दागा जा सकता है। अमरीकी दफाई अहलकारों ने मजीद बताया कि अभी इन मिसाइलों को हमला करने से मुतल्लिक कई अहम अमूर ज़ेर गौर हैं, जिनमें इसकी तैनाती और तरबियत के मामलात काबिल ज़िक्र हैं।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं यूक्रेन को अमरीकी मिसाइलों की फराहमी से तनाज़ा हल नहीं होगा। रूस ने खबरदार करते हुए कहा है कि यूक्रेन को अमरीकी साख्ता टोमाहाक मिसाइलों की फराहमी तनाज़ा हल करने में मददगार साबित नहीं होगी। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा का मजीद कहना था कि यूक्रेन को हथियार भेजने से तस्फिये के हल में मदद नहीं मिलेगी और तनाज़ा मजीद शिद्दत अख्तियार कर सकता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं गजा में आलमी फोर्सेस के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का मैंडेट जरूरी है। उर्दन और जर्मनी का कहना है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गजा प्लान के तहत फलस्तीनी पुलिस की मामनत के लिए मुतवक्का बैनुल-अक़वामी फोर्सेस को अक़वाम मुत्तहिदा का मैंडेट हासिल होना चाहिए। उर्दन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि हम सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि अगर इस इस्तेहकाम को फौरी मौसर तरीके से अपना काम करना है तो इसे सलामती कौंसिल का मैंडेट हासिल होना जरूरी है। दूसरी जानिब जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा ने भी फोर्स के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के मैंडेट की हमायत की है और कहा है कि इसे बैनुल-अक़वामी कानून की वाज़िया बुनियाद पर कायम होना चाहिए। उनका कहना था कि हम समझते हैं कि ये इन ममालिक के लिए इंतहाई अहमियत रखता है जो न सिर्फ गजा में फ़ौज भेजने के लिए तैयार हैं बल्कि खुद फ़लस्तीनियों के लिए भी अहम हैं, जबकि जर्मनी भी चाहता है कि इस मिशन के लिए वाज़िया मैंडेट मौजूद हो। फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे और नरवा ने कहा कि इसराइल की सख्त पाबंदियों से फ़लस्तीनियों को खुराक और पानी की शदीद कमी का सामना है। अदारे ने साफ पानी तक महफूज तरीके से रसाई और हर शहरी के लिए नागुज़ीर करार देते हुए कहा कि इसने गजा में तकरीबन 2,50,000 बेघर फ़लस्तीनियों को पानी फराहम किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिका से मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं, ईरान का अमेरिका को जवाब। ईरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम पर अमेरिका को दो टोक जवाब देते हुए कहा है कि अमेरिका से मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं और ना ही जौहरी प्रोग्राम पर पाबंदी कबूल करेंगे। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के साथ मुमकिन मुज़ाकरात और जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक वाज़िया पॉलिसी पर बयान जारी कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं, ताहम बिलावास्ता बातचीत के लिए तैयार हैं। हम एक मुनसिफाना मुआहदे के लिए तैयार हैं, लेकिन अमेरिका ने ऐसी शराइत पेश की हैं जो नाकाबिल कबूल और नामुमकिन है। उन्होंने कहा है कि अपने जौहरी या मिसाइल प्रोग्राम पर किसी किस्म की पाबंदी कबूल नहीं करेंगे और कोई भी समझदार मुल्क अपनी दफाई सलाहियत ख़त्म नहीं करता। अब्बास अराग़ची का मजीद कहना था कि जो काम जंग के जरिए मुमकिन नहीं वो सियासत के जरिए भी हासिल नहीं किया जा सकता। ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक मुखालफिन के खदशात दूर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यूरेनियम अफसूदगी नहीं रोकेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं टैरिफ मुखालिफ इश्तिहारात पर अमरीकी सदर से माफ़ी मांगी है कैनेडियन वज़ीर आज़म। कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा है कि उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से एक एंटी टैरिफ सियासी इश्तिहार के मामले पर माफ़ी मांग ली है। मार्क कार्नी ने मजीद कहा है कि उन्होंने रियासत अंटारियो के वज़ीर आला को इश्तिहार जारी न करने की हदायत की थी। मार्क कार्नी ने जनूबी कोरिया में एशिया पैसिफिक सरबराही इजलास में शिरकत के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने बुध के रोज़ जनूबी कोरिया के सदर की जानिब से दिए गए इशाइये के दौरान डोनाल्ड ट्रंप से ज़ाती तौर पर माजरत की। मार्क कार्नी ने यह भी बताया कि उन्होंने इश्तिहार नशर होने से पहले डग फोर्ड के साथ एक जायजा लिया था, लेकिन इसके इस्तेमाल की मुखालफत की थी। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ये इश्तिहार डग फोर्ड ने तैयार करवाया था और एक क़दामत पसंद रहनुमा है और इन्हें अक्सर डोनाल्ड ट्रंप से मुशाहबत दी जाती है। इस इश्तिहार में रिपब्लिकन पार्टी के साबिक सदर रोनाल्ड रेगन का एक बयान शामिल किया गया था, जिसमें वो कहते हैं कि टैरिफ से तजारती जंगें और माशी तबाही जन्म लेती है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिकी सदर ने नाइजीरिया के खिलाफ फौजी कार्रवाई की धमकी दे दी। अपने बयान में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि महकमा जंग को नाइजीरिया में कत्लो गारत रोकने के लिए तैयार रहने का कहा है। अमेरिका ताकत के जोर पर इस मुल्क में दहशतगर्दों को ख़त्म कर सकता है। अमेरिकी सदर का कहना था कि अगर नाइजीरिया की हुकूमत मजहबी कत्लो गारत रोकने में नाकाम रही तो अमेरिका इमदाद बंद कर देगा। मजहबी आज़ादी और शहरी हफाजत के बगैर बैनुल-अक़वामी मदद बरकरार नहीं रखी जा सकती। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।